नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मोदी सरकार ने यानी बीजेपी सरकार ने कभी भी 2 करोड़ नौकरियों का वायदा नहीं किया है। ऐसी न्यूज़ भी चल रही है। क्या ये न्यूज़ सही है? क्या मोदी सरकार ने कभी 2 करोड़ नौकरी का वायदा करा था या फिर नहीं करा था? उसको दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। और उसके साथ ही साथ जो आज की वीडियो दोस्तों विशेष जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो ये है मेरे सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो एसएससी, रेलवेज या फिर किसी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, और साथ ही साथ उन सभी छात्रों के लिए भी जो फ्यूचर में कभी इस एसएससी, रेलवेज या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। अब दोस्तों आप देखिए अभी मुद्दा क्या चल रहा है। जैसे आपने इसको जाना ही होगा कि दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और 1 साल तकरीबन होने वाले हैं या फिर हो गए हैं। और दोस्तों दूसरा मुद्दा यह है कि एक जॉब की रेलवे की जॉब की दोस्तों एक वैकेंसी निकली थी 2019 के इलेक्शन से पहले। ठीक है, वैकेंसी निकली थी, सिर्फ एक नोटिफिकेशन थी कि हाँ वैकेंसी है, पर जॉब क्या कहते हैं एग्जाम की डेट नहीं है अभी तक। पर बच्चों से फीस ले ली गई है 500 रुपये। ठीक है, और क्या कहते हैं दोस्तों फिर उसकी दोस्तों डेट नहीं है अभी तक एग्जामिनेशन की, फिर उसी को लेकर ये भी मुद्दा चल रहा है। और दोस्तों टोटल यहाँ पे 2 मुद्दे हैं। एक तो रिजल्ट क्लियर नहीं कर रही है, ठीक है, तकरीबन 1 साल होने वाले, ठीक है, एग्जाम को दिए सीजीएल 3 का। और दोस्तों वो 2017 का एग्जामिनेशन है सीजीएल का, और 2020 शुरू हो चुका है दोस्तों, मतलब आधा बीत चुका है 2020, और 2017 का एग्जाम बच्चे अभी तक दे रहे हैं, तो जो कि बहुत गलत है ना। और दोस्तों अगर इसको हम अभी नहीं बोलेंगे ना तो दोस्तों हो सकता है फ्यूचर में सरकार कभी ध्यान ही ना दे। तो इसको हमको अभी बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को अकाउंटेबल हमको ठहराना है, तो जो भी स्टेक होल्डर्स है इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर। अब दोस्तों ऐसा मैंने शुरुआत की वीडियो में ये क्यों कहा कि 2 करोड़ जॉब्स का वायदा किया या नहीं किया मोदी ने। दोस्तों इसका जवाब है कि मोदी सरकार ने कभी भी बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं किया है। तो बिल्कुल ठीक सुना, कभी भी 2 करोड़ नौकरी का वायदा मोदी सरकार ने नहीं किया है। अब उसको ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब तो ये सब दोस्तों फेक न्यूज़ की वजह से हुआ है कि 2 करोड़ नौकरी का कहा गया था, वादा किया गया था, और 2 करोड़ चल गया। और इसको राहुल गांधी यही उठाता रहा है, और उसको हर बारी नकार दिया गया है। दोस्तों मतलब कि नकारा फैक्ट्स के साथ गया है, ठीक है, रियलिटी के साथ गया है। तो ये सारा मुद्दा उठा था नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर। दोस्तों वो उन्होंने रैली करी थी 21 नवंबर 2013 को, यानी 2014 के इलेक्शन से पहले, यानी कि जब मोदी सरकार क्या कहते हैं दिल्ली में आई थी, तो उससे पहले ही। ठीक है, दोस्तों एक रैली चल रही होती है, दोस्तों इलेक्शन के कैंपेन चल रहे होते हैं दोस्तों। फिर रैली हुई थी इसी तरह आगरा में, जहाँ पर मोदी जी ने ये कहा था कि जैसा कि कांग्रेस ने पहले वायदा करा था 1 करोड़ नौकरियों का, और जो कि नहीं मिला है। ठीक है, और दोस्तों मोदी जी इसको लेकर जनता सामने से उसको सवाल कर रही थी कि क्या आपको 1 करोड़ नौकरी मिले जो कांग्रेस ने पहले वायदा करे थे, मिले या नहीं मिले, आप ऐसा बताइए। तो ऐसा कह रहे थे। तो उसमें ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम पूरा 1 करोड़ नौकरी वो हम देंगे, ठीक है, या फिर किसी कोई और आंकड़ा 2 करोड़ का दे दे कि हम देंगे नौकरी। दोस्तों ऐसा कुछ आंकड़ा नहीं दिया है। ये सब दोस्तों फेक न्यूज़ है। दोस्तों आप खुद जाकर सर्च भी करेंगे ना, अब ज़्यादातर आपको आर्टिकल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको लिखा होगा कि 2 करोड़ नौकरी का मोदी सरकार प्रदान नहीं कर पाई है, और लिखा होगा राहुल गांधी ने ये कहा है। क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी मोदी सरकार नहीं दे पाई है। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी का फिर किसी कांग्रेस के नेता ने कहा, तो उन्हीं के रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। पर एक आधा आर्टिकल आपको मिल जाता है जहाँ पे ये कहता है कि 2 करोड़ नौकरी का वायदा करा था मोदी सरकार ने, या फिर मोदी सरकार ने 1 करोड़ नौकरी का वायदा करा था। ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे। पर उसकी रियलिटी क्या है? उसको रियलिटी है वही आगरा वाली रैली, जिसको गलत इंटरप्रिटेशन कर ली गई है। सो उसके लिए तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जाकर आप खुद देखिएगा, जहाँ पे वो आगरा में रैली करी गई थी 21 नवंबर 2013 को। और फिर इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया इस पूरी भाषण को। कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था, पूरी ताकत से बोलो, वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था, वादा किया था, वादा निभाया। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? और दोस्तों जहां तक बात रही बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो की 2014 वाले की, दोस्तों उसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रदान करेंगे, कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ बीजेपी की मैनिफेस्टो यहाँ पे देखिए आप, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप वाला क्या कहते हैं कॉलम है, ये क्या कहते हैं पूरा है, सिर्फ देखिए इस पर कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है। और ये दोस्तों कहने से फेक न्यूज़ फैली है, जिसको आपको जानना चाहिए। और क्या कहते हैं दोस्तों, मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों अभी हाल ही में जो जितने भी एजुकेटर्स वगैरह है हमारे यूट्यूब पे दोस्तों, वो वीडियोस बना रहे हैं, और उसमें ऐसा कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा, 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा। दोस्तों ये बात सच नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ का शिकार हो गए हैं।
सो इस मैं आपको जो है इसके पूरी वीडियो प्रदान कर रहा हूँ, ठीक है, वो फैक्ट्स बता रहा हूँ, ना ही उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, तो फिर कैसे कह सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मोदी सरकार ने रोजगार को लेकर पूरा अपना चुनाव इसको आगे करा था, कि इसको पूरा जोरदार से क्या कहते हैं बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था सरकार ने, और ये कहा था कि हम रोजगार के क्या कहते हैं बढ़ावा देंगे, मतलब कि रोजगार के जितने भी चांसेस हैं उसको हम और उभारेंगे, ठीक है। और उसको कैसे, जैसे स्किल इंडिया मिशन हो गया, मुद्रा योजना के तहत लोन हो गया सभी युवाओं को, तो इस तरीके की चीज़ों से ना, इस तरह की बात करी गई थी इलेक्शन मैनिफेस्टो के 2014 में, तभी मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, यही है रियलिटी। और दोस्तों जहाँ तक बात रही दोस्तों अपने एसएससी ये दोस्तों रेलवेज के स्टूडेंट्स की बात, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी सबसे टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों हमको जो है इस मुद्दे को और बढ़ चढ़ उठाना पड़ेगा कि भाई रिजल्ट डिक्लेयर जल्दी करो, और भाई बच्चे जो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है, 2017 का एग्जामिनेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ, बहुत गलत है। और दोस्तों जॉब वैकेंसी के पैसे दोस्तों फीस ले ली गई है, उस वैकेंसी का दोस्तों तो डेट नहीं पता कि एग्जाम कब होगा या फिर एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, तो जो कि बहुत गलत है ना। और दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों जो फीस ली गई है ना, अगर उन्होंने 500 रुपये दोस्तों पूरा लिया है, ठीक है, और तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे थे जो इलेक्शन क्या कहते हैं से पहले मार्च में, एक तो जो जॉब वैकेंसी निकाली गई थी रेलवे द्वारा, सो दोस्तों कम से कम दोस्तों वो बनते हैं 1100 करोड़ रुपए से ऊपर राशि बनती है टोटल, यानी 1100 करोड़ रुपए से ऊपर। और सो यदि अगर एक पूरा स्कैम निकल गया तो दोस्तों वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों इसको जो है हमको पूरा उसको इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा और जम के जो है इसको आगे ले जाना पड़ेगा। दोस्तों सभी छात्र जो है इसके सपोर्ट में है ही, सभी शिक्षार्थी भी दोस्तों इसके सपोर्ट में हैं, सभी शिक्षक भी इसके सपोर्ट में हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं हर तमाम मुद्दे पे वीडियो बनाता रहता हूँ जो एक आम पब्लिक को अफेक्ट करती है, जो एक मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण का होता है। और दोस्तों साथ साथ दोस्तों मीडिया की बात करते हैं 2 लाइनों में। और दोस्तों मीडिया क्या मुद्दे उठाती है, दोस्तों मीडिया में तो समझ ही नहीं आती क्या करती है। ये इतना एक अहम मुद्दा है जिसके बारे में मीडिया बात ही नहीं कर रही है, वो गिने चुने एक आधा, इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है लोगों को, और जो कि बहुत गलत है। सो एक ही न्यूज़ को इतना बढ़ा देना कि दोस्तों समझ नहीं आता क्या हो गया वो चीज़। दोस्तों मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी कि चलो ठीक है इन्वेस्टिगेशन हो रही है भाई, कर तो रही है, पर आप थोड़ी इन्वेस्टिगेशन उसमें लग जाओगे। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो उसका काम है ना, वो कर रही है, आप थोड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, आप मीडिया हो, आपको अपना काम देखना चाहिए भाई। दोस्तों आपको मिलो इस तरह की अगली वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।